हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। और आज मैंने एक मॉक लगाया, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी में कि आप अल्टरनेट डेज पे एक मॉक लगा सकते हैं। तो एसबीआई पीओ मेंस का मैंने एक मॉक लगाया। आज क्या मेरा स्कोर रहा, हॉलीवुड का मॉक नंबर 1 है ये। मैं दिखाता हूँ आपको क्या स्कोर रहा और कैसे कैसे मैंने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी इस मॉक के लिए, वो भी बताता हूँ आपको। मैंने जैसे आप देख सकते हो, मैंने मॉक नंबर ये लगाया 1 और मैंने इस पर कुछ मेरे ख्याल से 85 क्वेश्चन किए थे और 68 सही हैं और 17 गलत है। तो देखते हैं क्या हुआ था क्या नहीं, पूरा एक बार देख लेते हैं एनालिसिस का। तो देखो, ये आप देख सकते हो मेरे क्वेश्चन, इसमें मैंने 16 क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग में, जिसमें से 4 गलत है, 12 सही है। क्वांट में 14 किए, 14 के 14 सही है 30 में से टोटल। और जीके में 31 किए थे और 23 सही है, 8 गलत है। और इंग्लिश में 24 किए थे, 5 गलत है, 19 सही है। ठीक है। देखो जी, ऐसा है कि देखो, अब रैंक देख सकते हो आप, टोटल मेरी आई है 32 आउट ऑफ 3995। 4000 लोगों में से लगभग 32 रैंक आई है। क्वांट में आई है 18, बाकी में थोड़ी ज़्यादा आई है। बात करते हैं सबसे पहले मेरी लॉजिकल रीजनिंग की। ठीक है, या रीजनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई क्योंकि मुझे क्वेश्चन चूज़ करना कम ही आता है रीजनिंग में। मैं समझ नहीं पाता हूँ कौन सा क्वेश्चन करूँ कौन सा ना करूँ। बट मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि पहले मिसलिनियस करूँ, उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन में मूव ऑन करूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ही पजल बना पाया मैं, और बाकी सारे क्वेश्चन मेरे नहीं बन रहे थे। तो इसमें गलत भी हो गए, गलत मेरे हो गए क्रिटिकल रीजनिंग वाले। इसमें ट्राई करे बट गलत हो गए, इसमें बन नहीं पाए मेरे से, थोड़ी मुश्किल लगी मुझे। बाकी थोड़ा मुझे लगा कि रीजनिंग बहुत बेकार कर दी मैंने। शायद मैं और प्रैक्टिस करूंगा रीजनिंग में। अगर मैं रीजनिंग में स्कोर में 20 तक ले जाऊंगा ना, तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग में अगर 13 से 20 तक पहुंच गया तो यहाँ पर अच्छा मतलब पुश मिलेगा मुझे। और ये अगर 24 बने हैं लगभग लगभग, इसको अगर 25 कर लूँ तो मज़ा ही आ जाएगा ना। ये इतना भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है, चांदी चांदी है। ठीक है। और अगर ये इतना है तो भी ये भी ठीक है, मतलब 20-21 मार्क्स में इसमें लेके चल रहा हूँ। इसको मैं 25 तक भी कर सकता हूँ इसलिए, अगर पेपर मुश्किल आता है। ये इसका थोड़ा ठीक ठाक था, अच्छे लेवल का था, मुझे लगा कि ज़्यादा आसान नहीं था। तो 21 से 25 में बनते हैं मेरे। इंग्लिश मैंने बताया आपको एवरेज ही मेरी। अब दिखाता हूँ क्वांट में मैंने क्या स्ट्रेटेजी ऑप्ट कर दी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे देखो, सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। जैसे क्वांट में थे, यहाँ से क्वेश्चन शोर है। सबसे पहले क्वेश्चन खुलता है, मैंने पढ़ा है इसको, मुझे थोड़ा लगा कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें, मैं इसको छोड़ के स्किप कर गया था आगे। उसके बाद धीरे धीरे मैं मूव ऑन करा, ये मैंने ग्राफ देखा और इसको मैंने थोड़ी देर समझने की कोशिश की। बट फिर मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया। मैं चलो कोई ना, बाद में देखते हैं। ठीक है। छोटे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिखा, ठीक है, नंबर सीरीज का था, मैं ट्राई कर सकता था, छोड़ सकता था, बट मैंने देखा कि ट्राई कर लेते हैं, इसमें हो जाएगा शायद इजीली। क्योंकि क्या करना था कि इसमें एरर फाइंड आउट करना था और नीचे फिर उसी सीरीज से चलाना था। तो इसको मेरे को दिखा कि ये लगभग ये दिख रहा है कि मल्टीप्लाई होना, डेफिनेटली मल्टीप्लाई होना है। दिख रहा है कि 32 इंटू 2 प्लस 3 होना था आगे, और फिर इंटू 3 -4 हो रहा था शायद, फिर इंटू 4 + 5 ऐसे हो रहा था, और शायद ये 792 गलत था। तो ये वाली सीरीज बन रही थी और यहाँ से बनाया और इसका आंसर बन गया था मेरा, इजीली बन गया था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन ढूंढे और अब देखो, उसके बाद मैंने देखा ये वाला क्वेश्चन, छोटा लग रहा है देखने में। ठीक है, वैसे बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि ये क्या इतना बड़ा स्टेटमेंट है, बट छोटा है क्वेश्चन दिखने में। तो जो छोटे क्वेश्चन दिखने में होते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक बार। मैंने पढ़ा और उसको देखा, ये क्वेश्चन हो सकता है इजीली। ठीक है, अप्रोचेबल क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन है। तो ये बनाया मैंने, ये बन गया मेरा, इजीली बन गया। तो इसके 1 2 ये 3 क्वेश्चन कर दिए, आसान था लगा मुझे, हो गया इसमें। उसके बाद ये डी आई मैंने देखी, थोड़ी मुझे बड़ी सी लगी काफ़ी, मतलब ठीक है ये भी हो सकती थी इजीली, बट थोड़ी सी मुझे बड़ी लगी, कि बल्कि सी लगी, इसलिए मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, छोड़ दिया। अब अगर पिछली डीआई में से और इस डीआई में से मुझे चूज़ करना होता तो मैं डेफिनेटली इसको चूज़ करता, क्योंकि थोड़ी छोटी लग रही है और दिखने में भी सही लग रही है। ठीक है। और उसके बाद बात करते जैसे ये क्वेश्चन आया, अभी देखते मुझे मतलब मज़ा आ गया, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक की 3-4 चीज़ें हैं और बाकी सब सेट है। जैसे मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप देखोगे, आपको दी हुई ये सीरीज बनानी है आपको। ठीक है, ये सीरीज बनानी है और बोला हुआ है कि ए इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, बी यहाँ से निकालेंगे, सी यहाँ से निकालेंगे, डी यहाँ से, और इन सब की वैल्यू निकालनी है। और एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रूट ऑफ दिस। इसके 2 रूट बनेंगे आपको पता है, एक +1 +5 और एक -1। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +5, क्योंकि बोला पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो पॉजिटिव रूट ही बनेगा। तो एक्स की वैल्यू होगी +5। अब बोला हुआ है आगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स एंड 9, वाई की वैल्यू। तो ऑब्वियसली 5 और 9 का HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक्स और वाई की दोनों वैल्यू आ जाती है आपके पास, और यहाँ से आप पुट करो पुट करो पुट करो पुट करो पुट करो। देखो अभी इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन ये, और ये इजीली बन गया था, तो ये मज़ा आया इसमें करने में। ठीक है। उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन भी हो सकता था, आसान क्वेश्चन था, बट मैंने केसलेट को मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ, क्योंकि केसलेट थोड़ा फंस जाता है कई बार, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसको मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन देखा मैंने। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, कि मैं सिंगल वाला क्वेश्चन जल्दी कर रहा हूँ पहले, क्योंकि ये आपके होने के चांस ज़्यादा होते हैं और आपके प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बन जाते हैं इसलिए। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आप कोशिश करो कि देखो, आप ऑप्शन समझ लो पहले तो, कि अकेले होने वाले से तो कोई भी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी समझो रहा। अकेले होने वाले से कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है कि मतलब ओनली 1 इज सफिशिएंट, 2 इज सफिशिएंट, 3 इज सफिशिएंट। अकेले वाली बात किसी में नहीं कही गई है, तो इसका मतलब अकेले से तो कोई भी सॉल्व नहीं होने वाला। अब 2 से हो सकता है क्या, जैसे अगर ऑप्शन देखो ज़्यादा बोला कि 1 और 2
2 और 3, 1 एंड 2 या 1 और 3, ठीक है। मतलब 1 के साथ तो होना ही होना पड़ेगा। मतलब आपने क्या करा, 1 को सॉल्व कर लिया पहले कि 1 से क्या क्या डेटा मिल रहा है, उसके बाद आपने देखा 1 को 2 साथ हो रहा है और 1 को देखा हमने 3 के साथ भी हो रहा है, तो आपने देखा दोनों ही सॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब 1 ये COD दोनों ऑप्शन बनने चाहिए, और ऐसा कहीं हो नहीं रहा पॉसिबल। इसका मतलब शायद 2 और 3 से भी हो जाएगा और आंसर बन जाएगा इसका ई। तो इसका आंसर होना चाहिए ई। तो ये भी आसान लगा, मैंने कर लिया। उसके बाद ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसमें मेरे को टाइम लगा और ये मेरा बन नहीं रहा, कि काफ़ी लेंथी बन गया था। देखो मैंने 3 मिनट बर्बाद करके छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं देखो बन नहीं रहा तो छोड़ दो, टाइम बहुत है यार, है ना। अब देखो मैं ये 3 मिनट बर्बाद नहीं करता, कहीं और यूटिलाइज करता तो मेरे मार्क्स और बढ़ जाते। बट कुछ क्वेश्चन गलत होंगे आपके तो उनको स्किप करते जाओ आगे, ठीक है। ये बन जाता पर टाइम ज़्यादा लगा। ये देखो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन उससे बनना ही बनता है हमेशा, और बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया होगा, मैंने इसमें शायद 1-1.5 मिनट में कर दिया होगा सॉल्व, 70 सेकंड में सॉल्व कर दिया मैंने, और ये इजिली बन गया क्वेश्चन। देखो तो प्यारा क्वेश्चन था, बन गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, आपका इजिली बन जाएगा, करके देखना है इसको, ठीक है जी। और इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे ये वाला आप सॉल्व करोगे ना तो आपका क्या होगा, जैसे आपने पहली इक्वेशन लिया, आपको पता है ए रेड बॉल है, बी येलो बॉल है, और 2 सिलेक्टिंग बॉल बताइए, एक रेड एक येलो चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आंसर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 2 टोटल 12 है और उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल कितनी है, 7/22। तो अगर मैं रेड को मान लेता हूँ आर, ठीक है, तो रेड के 2 सिलेक्टिंग कितनी हो जाएगी, RC2 पर आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 12C2, जो कि बन जाएगा 7/22। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ गई, और अगर रेड बॉल की वैल्यू आ जाएगी तो 12 में से माइनस कर लेंगे तो येलो बॉल की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों पता लग गया, तो आप ये निकाल सकते हो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से आंसर निकाल सकते हो आप, और सिर्फ फर्स्ट से आंसर निकालने वाला इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। देखो 1 and 2, 1 2 3, 1 and 3, 2 and 3, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, कि तीनों में से कोई भी चेक कर लो आंसर आ जाएगा आपका। ये मतलब सही लगा, तरीका सही था ये, इसे मैंने एक ही सॉल्व किया, हो गया आंसर। उसके बाद जी ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी आसान होते हैं, इनको आप सॉल्व, क्योंकि मतलब इनमें आपको कुछ पर्टिकुलर आंसर निकालना होता है और ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला किया, ये भी हो गया इजली सॉल्व। उसके बाद जी ये DI मैंने देखी और मुझे लगा कि ये DI लंबी थी ऑब्वियसली, पर मुझे कुछ ना कुछ सॉल्व करना था। तो ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, जब भी हम देखते हैं कि पाई चार्ट प्लस जो बार ग्राफ वाली DI होती है वो थोड़ी सी ईजिली निकलती है, बट मैंने स्टार्ट कर दी थी तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स DI थी, आप देखोगे तो बड़ा मज़ा आएगा लेकिन सॉल्व करने के लिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ये पहला हो गया, पहले वाला हो गया ये, और उसके बाद ये दूसरा डेटा हो गया आपके पास, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपके पास हो गया लास्ट लाइन जो बची हुई, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नोट्स इंपॉर्टेंट है। और ये आपका क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को निकाला है जरा, बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब इसको करना मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसमें बताता हूँ क्या क्या बोला हुआ है। जैसे अगर आप समझोगे कि आपके पास 4 एयरलाइंस हैं ABCD, और हर एक एयरलाइन में क्या हुआ है कि आपको बोला हुआ है कि जैसे इस एयरलाइन में क्या होता है कि मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, और बिजनेस वाले भी हो सकते हैं और इकोनॉमी वाले भी हो सकते हैं। अब बिजनेस और इकोनॉमी मिला के टोटल पैसेंजर होंगे और मेल फीमेल मिला के भी टोटल पैसेंजर होंगे, ये बात करी गई है। तो पहले मैं आपको बताया कि ABCD टोटल में कितने पैसेंजर है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ABCD रेशियो परसेंटेज हिसाब से। और दूसरे इसमें दिया आपको ग्राफ में, इसमें दिया हुआ रेशियो बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड इकोनॉमी, एंड मेल एंड फीमेल, ये आपको वैल्यू दी जो कि आपकी 4:1, फिर 7:3, ये सब दिया हुआ इसमें। तो मतलब बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आप करना जरा ट्राई, मजा आ जाएगा। तो फिर मैंने ये किया, इसमें टाइम लगा बट चलो अब मैंने चूज कर लिया था तो मुझे ये करना पड़ा, तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने DI करे, इसके 4 क्वेश्चन थे, बड़ा ही एडवांटेज हो गया मुझे। उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया, बट 10 मिनट बचे थे इसके बाद मेरे पास इस सेक्शन में, और मुझे लगा कि ये करता हूँ, बट फिर इसमें 3-4 मिनट बर्बाद कर दिए, मेरे को लगता है। देखो हाँ 4 मिनट बर्बाद कर दिए। फिर मुझे लगा कि यार ये थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, कुछ और कर लेते हैं, तो टाइम की वेस्ट करना। मानो 10 मिनट लगा दिए, हुआ भी नहीं, फिर क्या फायदा, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने आगे ऑप्शन अपना ये दिखा, और मैंने देखा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है, और ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, मतलब आप देखोगे ना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। फिर इसको मैंने निपटाया। और जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे अलजेब्रा क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ आपको कि 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 2 3, और एक रूट पहले वाले का 7 है और बाकी सब वैल्यू दी। जैसे पहले वाले का रूट अगर 7 है तो एक्स की जगह 7 रखोगे सेटिस्फाई करेगा, मतलब 7a इज इक्वल टू 2 7b प्लस 35। और ये ना कहाँ पॉसिबल है, जब ये 49 होगा और ये आपके पास 7 होगा। देखो 7 7 जो 49 हो गया, और 7 दूनी 14, और ये 35, और ये 49 बन गया। तो मतलब ए की वैल्यू 2 आएगी और बी की वैल्यू 1 आएगी। वहाँ से आप इसके रूट निकाल लोगे, ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, वहाँ से इसके रूट निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसी सारी वैल्यूज कर करके चेक, ये निकल जाएंगी वैल्यूज, तो आपके पास सब वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर आपको बताना पड़ेगा जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है जी। तो ये था जी क्वांटिटी की बातें। उसके बाद बात करें, मैंने किया फिर ये आपका ये वाला क्या कहते हैं पोर्शन, जीके वाला मेरा, हालांकि थोड़ा सा आपको पता ही वीक ही रहता है मेरा, तो उसमें क्या चीज़ें हुई कि मेरे पास नहीं हो पाया इतना अच्छा।
और मतलब अच्छा ये ठीक ठाक हो गया, उसमें ज़्यादा मैंने किया भी नहीं अडॉप्ट। लेकिन 50 में से अगर इतने क्वेश्चन बन जाते जो कि बहुत मुश्किल हो गए थे SBI क्लर्क में, जो नहीं बनेंगे तो औखा हो जाएगा काम। इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ सितंबर, अच्छे से अगस्त मैंने कहा, जैसे कि सितंबर से आप लोग अगस्त से आप जनवरी 15 तक रिवाइज कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बाद में इंग्लिश में जी मेरा टाइम ही खत्म हो गया था, मैं क्वेश्चन नहीं देख नहीं पाया, जो कंप्रीहेंशन थे मैं देख ही नहीं पाया अच्छे से, तो इंग्लिश मेरे मार्क्स कम है। ये इंप्रूव करके 25-26 तक जा सकते हैं आराम से, जो कि इजीली अच्छे मार्क्स हो जाएंगे मेरे। ठीक है, तो ये बात थी, मैंने मॉक लगाया, आप भी लगाओ प्लीज़, जो भी आपका स्कोर आया प्लीज़ कमेंट करो। हॉलीवुड का फर्स्ट मॉक है मीन्स का। थैंक यू सो मच जी, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलेंगे जल्दी, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय। और अगर हाँ किसी को मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ें चाहिए, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी हो, तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं लिंक कर दूंगा शेयर डिस्क्रिप्शन में, प्लस कमेंट में पिन भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, बाय।